गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका लेसन 3 फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। और इस वीडियो लेक्चर में पिछले वीडियो लेक्चर के कंपैरिजन में मैंने थोड़ा बदलाव किया है। अब यहाँ पे आपको लिखी हुई चीज़ें दिखाई देगी, तो लिखी हुई चीज़ों को साथ साथ यानी पॉइंट्स के साथ साथ आपको मेरे आवाज़ पे फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि इस लेसन में पहले हमने क्या पढ़ा, नेगोशिएशन ऑफ लुई 16, जिसमें क्या पढ़ी गई लुई 16 के बारे में कि उसने प्रसिया और ऑस्ट्रिया से दोस्ती करके फ्रांस पे हमला करने की बात की, जिसमें मार्सेलिस के बारे में भी पढ़ा। फिर दूसरा पॉइंट जैकोबिन क्लब से, इसमें क्या देखा कि थर्ड क्लास का वो ग्रुप जिनको रिवॉल्यूशन से सेटिस्फेक्शन नहीं था, उन लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल ग्रुप बनाया जो जैकोबिन क्लब के नाम पे फेमस हुआ, सेंट जैकब के नाम पे ये बना था। तीसरा था नेशनल कन्वेंशन, ये 1792 में। इसमें क्या हुआ था, पैलेस ऑफ रूलरीज को 10 अगस्त को स्टॉर्म्ड किया गया, नेशनल असेंबली को समाप्त की गई और उसके जगह पे नेशनल कन्वेंशन आया। तो ये नेशनल कन्वेंशन वाली जो सरकार बनी, इसका हेड कौन था, रॉब्सपियर। इसमें देखा था लुई 16 को 21 जनवरी 1793 को एक्सक्यूट किया गया, मतलब फांसी पे चढ़ाई गई। एंड इस लेसन का 2 पॉइंट्स, द रीन ऑफ टेरर एंड ए डायरेक्टरी रूल रह गया था, जो कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आप इसे ध्यान से सुने और समझने का प्रयास भी करें। तो ये है आपका पहला पॉइंट इस लेसन का, थर्ड पॉइंट इस लेसन का, द रीन ऑफ टेरर। चलो रीन ऑफ टेरर समझते हैं। रीन ऑफ टेरर का पीरियड फ्रांस से माना जाता है 1793 से 1794 के बीच का, यानी द पीरियड बिटवीन 1793 to 94 इज टर्म्ड एज द रीन ऑफ टेरर। और जो नया लीडर अभी हमने बताया, जो नेशनल कन्वेंशन का नया लीडर था रॉब्सपियर, उसकी सरकार बनी। अब उसकी सरकार जब बनी तो उसने फ्रांस के अंदर बहुत सारे बदलाव किए। सबसे पहले उसने क्या किया, कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी को अपनाए। मतलब वो व्यक्ति जो इसके पक्ष में नहीं थे, जो रिपब्लिक के दुश्मन थे, जैसे नोबेल्स और क्लर्जी या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ मेंबर जो रॉब्सपियर को सपोर्ट नहीं करते थे, यहाँ तक कि उसकी पार्टी के भी अपने आदमी जो उससे सहमत नहीं थे, इन लोगों को अरेस्ट किया गया, जेल में रखा गया। इनके ऊपर जांच पड़ताल भी हुई और यदि वे दोषी पाए जाते थे, गिल्टी पाए जाते थे, तो बाद में उन्हें गुलोटीन्ड कर दी जाती थी। गुलोटीन्ड मतलब होता है एक औजार, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप गुलोटीन। इट इज़ ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज बेहेडेड। गुलोटीन एक तरह का डिवाइस है जो जिसमें 2 पोल्स लगे हुए होते हैं 2 साइड में, और बीच में एक बड़ा सा ब्लेड होता है जिससे किसी भी व्यक्ति के सर को काटकर अलग किया जाता है। और इस मशीन का आविष्कार किया था डॉक्टर गुलोटिन ने। ये उस समय का सबसे डेंजरस औजार माना जाता था। रॉब्सपियर ने शासन को व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे लॉज भी पास किए। तो लॉज क्या क्या पास किए, न्यू लॉज और पॉलिसी उसने क्या पास की, हम एक एक करके आपको बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुने। पहला लॉज पर क्या किया, पॉलिसी, मीट एंड ब्रेड वेयर राशन, मतलब मीट और ब्रेड को राशन कर दिया, मतलब कि सबको ये देना है। पीजेंट वेयर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट फिक्स्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट। किसान को अपने सामान को शहर लाना है और सरकार के तय किए गए दामों पर ही बेचना है। ऑल सिटीजन्स वेर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डेलीगेट, मतलब इक्वलिटी ब्रेड, मतलब सारे सिटीजन्स की आवश्यकता थी सिर्फ एक तरह की रोटी खाने का, जो कि सिर्फ गेहूं से बना हुआ हो। और इक्वलिटी कैसा देखा गया, यहाँ पे इक्वलिटी को दिखाने के लिए पुरुष को सर यानी मोनिस्योर और स्त्री को मैडम यानी मैडम कहा जाने लगा। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पुरुष को मोनिस्योर और
स्त्री को मैडम कहा जाता था, जिसको बदल के इसने पुरुष को सिटियोन एंड सिटियोन जैसे टर्म को दिया। चर्च को बंद कर दी गई और उनके बिल्डिंग को छीन करके उसे ऑफिस या बैरक में कन्वर्ट कर दी गई। तो इतना सख्त पॉलिसी था, बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए, मारे भी गए। इसीलिए इस पीरियड को रीन ऑफ टेरर कहा जाता है। रॉबस्पियर के इसी पॉलिसी के वजह से उसके ही सपोर्टर उसके विरोध में हो गए, जिसके वजह से जुलाई 1794 में उसे भी गुलोटिन पे चढ़ा दी गई। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, अ डायरेक्टरी रूल। तो अभी सवाल क्या उठा था कि रॉबस्पियर को गुलोटिन कर दी गई 1794 में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो नेशनल कन्वेंशन वाली पॉलिसी थी, सरकार जो बनी थी, वो भी ख़त्म हो गई। तब वो ख़त्म हो गई तो फिर से जो बेल्दियर मिडिल क्लास थे उन्होंने पावर को सीज कर लिया और फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। एंड वोट देने का जो पद्धति सबको मिली थी, उसमें से जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उससे फिर से वो चीज़ें छीन ली गई और इस तरह से एक नई सरकार बनाई गई जिसमें 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपॉइंट किया गया। अब ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मिल करके एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया जिसमें 5 मेंबर हुआ करते थे, यानी एग्जीक्यूटिव के रूप में ये डायरेक्टरी था जिसमें 5 मेंबर होते थे और किसी भी तरह के डिसीजंस को इन्हीं 5 व्यक्ति की सहमति से ली जाती थी। अब यहाँ पे क्या है कि इस तरह का सिस्टम इसलिए बनाई गई कि अब फ्यूचर में रॉबस्पियर की तरह कोई सिंगल व्यक्ति पावर को एक्वायर नहीं कर ले। तो ये डायरेक्टर जो थे हमेशा एक दूसरे में क्लैश करते रहते थे, क्योंकि इनकी सहमति हर चीज़ पे एक जैसी नहीं होती थी, जिसके वजह से फ्रांस में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई, मतलब अस्थिरता आ गई। और इसी चीज़ को देखते हुए एक मिलिट्री डिक्टेटर बना नेपोलियन बोनापार्ट, जो भी आगे के कुछ टॉपिक में इसको थोड़ा सा